हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है आप सब बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स अभी मार्केट में हैं, वो आप खा रहे हैं, अपने को हेल्दी रख रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबाट क्लासेस। और इस कामनी जुबाट क्लासेस में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। ओके, सो आप देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में लिखा होगा। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स के अंदर मैंने कैपिटल लेटर्स के अंदर जिम्नोस्पर्म का नाम लिखा हुआ है। सो पहले तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा, ये देखिए ए मैंने नीचे छोटा सा लिखा हुआ है। स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी ये जो प्लांट होंगे इनमें नेकेड सीड्स हमको मिलेगी। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। ओके, नाउ इसके स्पोर्स कैसे हैं बच्चों? हेट्रोस्पोरस हैं। ओके, हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जब स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करते हैं तो हमको n नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स देते हैं। तो स्पोर मदर सेल क्या हुआ हमारा? 2n। वेरी गुड। नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, ओव्यूल्स आर एक्सपोज, यानी ये जो ओव्यूल्स हैं किसी भी ओवरी वॉल के अंदर एनक्लोज नहीं होंगी एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सपोज्ड। ओके, नाउ सीड्स आर नेकेड, तो ऑलरेडी वी हैव लर्न सीड्स आर नेकेड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इसके अंदर आपको मीडियम साइज ट्री मिलेंगे, टॉल ट्री मिलेंगे और शर्ब्स भी मिलेंगे। यहाँ पे एक टॉलेस्ट ट्री का नाम दिया हुआ है जिसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं और उसका नाम है सुकोया। ये आपका एक नीट का क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसके जो रूट्स हैं नॉर्मली टैप रूट सिस्टम इसके अंदर होता है, बट ये जो रूट्स हैं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करके हमको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देती हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। रूट्स नॉर्मली टैप रूट हैं। रूट्स जब फंगल एसोसिएशन करेंगी तो हमको माइकोरिजा बना के देंगी और कॉमन एग्जांपल है पाइनस। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रूट्स जब हमारी जो स्पेशल रूट्स हैं, सो कोरोलॉइड टाइप्स की रूट्स होंगी, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होके हमको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। क्लियर? और कॉमन एग्जांपल क्या है हमारा? साइकस। सो पाइनस एंड साइकस कॉमन एग्जांपल है इस जिम्नोस्पर्म के। दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के फॉर्म में यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने कॉनिफर्स के बारे में लिखा है। जो कॉनिफर्स होते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर है, वो खुद ही बता रहा है। जब कोन लाइक स्ट्रक्चर है तो नो डाउट उसके नीडल्स भी बहुत स्मॉल होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है निडल लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। तो क्या रिड्यूस करिए बच्चों? ये उसका सरफेस एरिया। इसके अंदर थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होगा, जिसके कारण वाटर लॉस भी इसमें बहुत कम होगा। ओके, अब यहाँ पे आइए, इसमें जो लीव्स हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में, ये सिंपल भी हैं और कंपाउंड भी हैं। अगर हम पिनेट, मेनली जो इसमें लीव्स होगी बच्चों वो पिनेट लीव्स होंगी। कॉमन एग्जांपल साइकस। तो कैसा होगा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। ये एक आया, फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको, सो ये होती है पिन लाइक और पिनेट लीव्स। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। क्लियर? अब हम स्टेम पे आते हैं। इसकी स्टेम ब्रांच भी होगी और अनब्रांच्ड भी होगी। अगर ब्रांच है तो पाइनस और सिड्रस इसके एग्जाम्पल हैं, और अगर अनब्रांच्ड है तो साइकस एग्जाम्पल है। बच्चों एक चीज बोलूं, यहाँ पे यही चीज बहुत याद करने लायक है। अगर माइकोरिजा का एसोसिएशन है तो पाइनस है, अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग विद साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द कोरोलॉइड रूट्स हैं तो साइकस है, अगर ब्रांच्ड है स्टेम तो पाइनस एंड सिड्रस है, अनब्रांच्ड है तो साइकस है, और अगर साइकस इसकी लीव्स हैं, मींस अगर साइकस प्लांट है तो उसकी लीव्स कैसी होंगी? पिनेट लीव्स होंगी। तो उसको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेग्रीगेट करके यू हैव टू लर्न इट नाइसली। ओके, सो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ कोशिश की है पूरे अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स के स्पोर्स के बारे में बता पाऊं। हमने ये पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म्स में 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। वन इज मेगास्पोर्स यानी फीमेल स्पोर्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रोस्पोर्स यानी मेल स्पोर्स। ओके, सो चलिए जानते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज इजी टू लर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोर्स, तो पहले हम ओव्यूल कैसे बनेगा ये जान लेते हैं।
मेगास्पोर मदर सेल्स यानी एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल्स यानी एमएमसी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द न्यूसिलस। सो बेसिकली बच्चों, जो हमारा न्यूसिलस होता है ये आपका क्लास 12th में क्लियर होगा, क्योंकि हम ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओके, क्योंकि जो एक ओव्यूल होता है वो बेसिकली इंटेग्यूमेंटेड होता है, यानी उसके बाहर की जो लेयर होती है वो इंटेग्यूमेंट से कवर्ड रहती है, उसके अंदर न्यूसिलस रहता है। न्यूसिलस जो है फूड रिजर्व मटेरियल रखता है और फिर इसके अंदर छोटा सा एम्ब्रियो रहता है जो हमको बेसिकली फ्रूट देगा। ओके, लेकिन ये जो ओव्यूल है फाइनली ये सीड में कन्वर्ट होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो न्यूसिलस है ये इंटेग्यूमेंट से कवर्ड रहता है। सो यहाँ पे एनवेलप का मतलब इंटेग्यूमेंट ही है। एंड फॉर्म कंपोसाइट स्ट्रक्चर जिसको हम ओव्यूल बोलेंगे। ओके, एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। तो यानी ये जो ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजियम जो है वो किसके ऊपर है, मेगास्पोरोफिल्स पे बोर्न होगा। एंड क्लस्टर्ड, उस पे क्लस्टर्ड भी हो जाएगा टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, और इस तरीके से ये फीमेल कोन्स बनाएगा। ओके, अब देखिए इस तरफ मैंने पूरा मेगास्पोर लिखा और उस तरफ पूरा मैंने माइक्रोस्पोर लिखा, लेकिन उसके बाद भी ये ओव्यूल तक का तो मैंने आपको समझाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से इनको डिवाइड किया है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज दोनों में सेम है, तो मैंने कोशिश की है कि इनको मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। सो इस माइक्रोस्पोर पे अभी मत जाइए, आप ये देखिए ये साइड मेगास्पोर की और ये माइक्रोस्पोर की। ठीक है, मेगास्पोर यानी फीमेल और माइक्रोस्पोर यानी मेल। ओके, सो कोन्स जो बन रहे हैं हमारे, यानी इस जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स और स्ट्रॉबेरी बनते हैं। ठीक है, सो कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजियम किसके साथ है, मेगास्पोरोफिल के साथ, और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिनेट। क्या बोलेंगे हम इसको, मेगास्पोरेंजिनेट, और फीमेल स्ट्रॉबेरी। क्लियर, क्या बोलेंगे, और फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे आइए माइक्रोस्पोरोफिल, सेम वर्ड है मेगास्पोरोफिल, तो यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेट और मेल स्ट्रॉबेरी। क्लियर, कि फीमेल स्ट्रॉबेरी कैसे बनेगी और मेल स्ट्रॉबेरी हम किसको बोलेंगे, इसलिए मैंने सेग्रीगेट किया है इनको बेटा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स, नो ओव्यूल्स। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिनेट, माइक्रोस्पोरेंजिनेट और मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी दोनों की कैसे बनी, मेगा की और माइक्रो की। ओके, यानी फीमेल की और मेल की। अब हम आते हैं पहले माइक्रो पे यहाँ पे। ठीक है, यानी जो माइक्रो है यानी जो मेल पार्ट है वो कहाँ से कहाँ किसके ऊपर बना रहता है। तो सबसे पहले स्पोर्स हैं इसमें, क्योंकि हम माइक्रोस्पोर्स पढ़ रहे हैं। सो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स किससे बनेंगे, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से। क्लियर, मेगास्पोर मदर सेल यानी फीमेल बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दोनों में एमएमसी। बस ध्यान रखिएगा कि आप माइक्रो पढ़ रहे हैं कि मेगा पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्पोर्स किसके थ्रू बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के थ्रू। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा है। ठीक है ना, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी जिसके थ्रू स्पोर्स फॉर्म होंगे। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो किसके पास है, स्पोरेंजिया के पास। ओके, स्पोरेंजिया किसके पास है, स्पोरोफिल के पास। क्लियर, और ये पूरा स्पोरोफिल स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा अलोंग एन एक्सिस पे, और उनको क्या बना के देगा, लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी और कोन्स। क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रॉबेरी और कोन्स। यहाँ क्या पढ़ा, मेल स्ट्रॉबेरी, और ये क्या है, स्ट्रॉबेरी और कोन्स, यानी सेम चीज है बट तरीका अलग है बताने का। ये भी आपकी बुक में है, ये भी आपकी बुक में है। ठीक है, सो सबसे पहले स्पोर्स किससे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू, माइक्रोस्पोर मदर सेल से।
माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके पास है? स्पोरेंजिया के पास है। स्पोरेंजिया किसके पास है? स्पोरोफिल के पास है। स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होगा अलोंग एन एक्सिस एंड लैक्स बना के देगा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के देगा, जिसको हम स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स बोलेंगे। ओके, अब देखो माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट, यानी जो माइक्रोस्पोर है वो डायरेक्टली किसमें डेवलप होगा? मेल गैमेटोफाइट में। और जो मेल गैमेटोफाइट स्टेज है वो हाईली रिड्यूस्ड स्टेज है एंड कन्फाइन करेगी अप टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। एंड कन्फाइन करेगी बच्चों, यानी एक ही जगह रहेगी, एक लिमिटेड दायरे में रहेगी अप टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर? दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड पोलिन ग्रेन्स, यानी जो हमारे पोलिन ग्रेन्स हैं वो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट हैं। ओके, अब ये पोलिन ग्रेन्स डेवलप कहाँ होंगे बच्चों? मेल स्ट्रॉबेरी में। क्लियर? कहाँ डेवलप होंगे? मेल स्ट्रॉबेरी। क्लियर हुआ ये आपको? अब इस पे आइए मेगास्पोर्स पे। एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल्स। क्लियर? ये मियोसिस करेगा, क्या देगा मुझे? 4 मेगास्पोर्स। कितने? यानी एक मेगास्पोर जब मियोसिस करता है तो 4 मेगास्पोर देता है। इसे रट लीजिएगा, चाहे एक माइक्रोस्पोर डिवाइड हो तब भी 4 माइक्रोस्पोर देगा एक से। यहां भी एक मेगास्पोर मदर सेल से हमको 4 मेगास्पोर्स मिल रहे हैं। ओके, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। देन इन 4 मेगास्पोर्स में से कोई भी एक मेगास्पोर जो होगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बंद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? एनक्लोज्ड हो जाएगा। ओके, देन इसके मेगास्पोरेंजियम के अंदर एनक्लोज होने के बाद डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, देन इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या बियर होगा? 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या लेगी ये? 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? तो समझ आई चीजें आपको? फिर से एक बार हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल के पास क्या है बच्चों? फीमेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल कोन्स। मेल के पास क्या है? मेल स्ट्रॉबेरी और मेल कोन्स। ये दो चीज क्लियर हुई। अगर ये मेल है तो क्या होगा? इस पे मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल है तो फीमेल स्ट्रॉबेरी। कोन्स जो होंगे वो क्या बियर करेंगे? मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम, जिनको हम मेगास्पोरेंजिनेट और फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलेंगे। कोन्स क्या बियर करेंगे यहाँ पे? माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिनेट और मेल स्ट्रॉबेरी बोलेंगे। क्लियर? ये दो चीज क्लियर हुई, यानी यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी बन गया, यहाँ पे मेल स्ट्रॉबेरी बन गई। अब पहले हम इस पे आते हैं माइक्रो पे। जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिवाइड किसके थ्रू डिवाइड होंगे? मियोसिस के थ्रू। डिवाइड होने के बाद हमको n नंबर ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, यानी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। ओके, ये जो एमएमसी सेल्स हैं ये किसके पास हैं? स्पोरेंजिया के पास। स्पोरेंजिया किसके पास है? स्पोरोफिल के पास। और स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होगी अलोंग एन एक्सिस पे और हमको क्या देगी? लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देगी, जो कि हमारा स्ट्रॉबेरी और कोन्स कहलाएगा। अभी ये केवल क्या कहला रहा है? स्ट्रॉबेरी और कोन्स। ये मेल स्ट्रॉबेरी और मेल कोन्स नहीं कहला रहा। जब इन स्ट्रॉबेरी और कोन्स पे माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे तभी ये हमारा मेल स्ट्रॉबेरी और माइक्रोस्पोरेंजिनेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्पोर्स डायरेक्टली मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। ये जो मेल गैमेटोफाइट स्टेज है ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेज होती है और एक जगह की कन्फाइंड हो जाती है। सो दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट स्टेज को ही हम पोलिन ग्रेन्स बोलते हैं। ओके, ये जो पोलिन ग्रेन्स हैं ये कहाँ डेवलप होंगे? मेल स्ट्रॉबेरी। क्लियर? अब हम मेगास्पोर्स पे आते हैं बेटा। मेगास्पोर यानी मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी मियोसिस करेंगे और हमको क्या देंगे? मेगास्पोर्स देंगे। ये मेगास्पोर्स डायरेक्टली एनक्लोज हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर एनक्लोज हुआ है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल हमको पाइनस और साइकस मालूम है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कोन है यानी मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी के दोनों स्ट्रक्चर क्या दोनों ट्रीज पे मिलते हैं हमको? चलिए, सो पाइनस एंड साइकस, 2 एग्जांपल्स।
पाइनस पे मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री, यानी जो मेल एंड फीमेल कोन्स हैं वो पाइनस में आपको सेम ट्री पे मिलेंगे। बट साइकस में मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, यानी साइकस की ट्रीज जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट ट्री पे मेल कैरेक्टर मिलेगा और डिफरेंट ट्री पे फीमेल कैरेक्टर मिलेगा। क्लियर? ये आपका नीट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ फिर आइए, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है और आया है। सो जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैं उनकी अपनी कोई फ्री स्टाइल लिविंग नहीं है। स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, यानी ये कहाँ मिलेंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हमको? स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया किस पे रिटेन्ड है? स्पोरोफाइट पे। तो टेरिडोफाइट में भी अगर याद हो बच्चों तो हमने यही पढ़ा था। ओके, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला कि जो स्पोर्स हैं वो किस पे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल पे। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया पे, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे, और स्पोरोफिल हमको स्ट्रॉबेरी और कोन बना के देगा। सेम एज इट इज, जब माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया होगा तो हमको माइक्रोस्पोरेंजिनेट मिलेगा, यानी मेल स्ट्रॉबेरी। और सेम मेगास्पोर्स में भी हमारे पास यही है, जब तक मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिनेट और ओव्यूल मिलके ही हमको फीमेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल कोन देंगे। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन, लास्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स रिलीज कहाँ से होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम से। और ओव्यूल कहाँ पे है? मेगास्पोरेंजियम पे। ओके, पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होगा और पोलन ग्रेन्स क्या लेके आएगा बच्चों? मेल गैमेट्स। ओके, तो जैसे ही पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से एयर करंट के थ्रू रिलीज होगा, सो उसके जो मेल गैमेट्स आ रहे हैं वो आर्किगोनिया के ओव्यूल के आर्किगोनिया पे जाके सेटल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पोलन ग्रेन्स कैरी मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज कंटेंट एट द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। और कंटेंट यानी जो मेल गैमेट है उसको कहाँ डिस्चार्ज कर देंगे? माउथ ऑफ द आर्किगोनिया के ऊपर। फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट होंगे, बट ये सीड्स नेकेड होंगे। ओके, सो बच्चों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? प्लीज राइट अ नोट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।